लाइन्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय शासन एवं राजनीति अर्थात भारतीय संविधान का आज ये 7वां नंबर का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इनमें से सारे वन लाइनर प्रश्नों को। देखिए दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्याय का पुनरावलोकन का कार्य, राज्यों के बीच तथा राज्यों के केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। संसद का शून्यकाल होता है 12 बजे, यानी कि दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आगे व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है तो वित्त मंत्री करता है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। सन 1951 से 1960 तक भारत में 9वें संशोधन हुए थे, यानी कि 9 संशोधन हुए थे। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। तो संविधान का जो 91वां संशोधन हुआ था सन 2003 में, इसी के द्वारा। आगे है न्यायमूर्ति N.A. रे। न्यायमूर्ति जो N.A. रे अर्थात जो मुख्य न्यायाधीश थे N.A. रे, इन्होंने न्यायमूर्ति J.S. सेलत और न्यायमूर्ति K.S. हेगड़े और न्यायमूर्ति A.N. ग्रोवर जो न्यायमूर्ति थे, इनकी वरिष्ठता को लांघते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत प्रदान करता है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो S. राधाकृष्णन थे। भारतीय संसद से अभिप्राय है तो भारतीय संसद से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बनता है। संसद के ये 3 अंग माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि संसद में कितने सदन होते हैं तो मात्र लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं, राष्ट्रपति सदन नहीं है, लेकिन संसद के अंग माने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उल्लिखित है उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संसद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के बिना अनुज्ञा के अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दिए तो उसको उसके जो स्थान है वो रिक्त घोषित किया जा सकता है। आगे संसद के किसी भी सदन के सदस्य की जो अयोग्यता है या निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम जो निर्णय लिया जाता है वो निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न किसी विवाद का विनिश्चय किया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। यदि संसद का सत्र अवसान हो गया है तो उसे आहूत करने का अधिकृत है राष्ट्रपति। यहाँ पे आहूत करने का मतलब होता है बुलाने। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य हटाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। आगे विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। आगे है प्रत्येक सदन में एक विधि समिति होती है। लोकसभा में विधि समिति के सदस्यों में सम्मिलित है अध्यक्ष सहित जो इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है और 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं। उसमें उन लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में सीधे मनोनीत करता है। इनकी संख्या जो होती है 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। वह उच्च न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य हैं, तो गुवाहाटी जो उच्चतम न्यायालय है उसमें सबसे अधिक राज्य हैं। कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है द्वितीय वाचन के बाद। न्यायिक समीक्षा दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 137 में प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। भारत में संघीय संसद के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में और लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए 79 अर्थात 79 स्थान सुरक्षित हुए। राज्यसभा को
अनन्य अधिकार प्राप्त है राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद को विधि निर्माण हेतु अधिकृत करने में। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है, यह निश्चित करता है लोकसभा का स्पीकर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दी जा सकती है। भारतीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उनके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन एक बार लौटा सकता है, दोबारा आएगा तो उसे मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है, इसमें लिखा गया है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आगे है भारतीय संविधान जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह शक्ति जो भारत में केवल राज्यसभा के पास होती है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की संस्तुति करना जो है राज्यसभा के पास होती है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो जो भी मंत्री होते हैं राज्यसभा का सदस्य हो तो वो लोकसभा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि सरकार है, ये मंत्री हैं। एक प्रावधान जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105 संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है, राष्ट्रपति को देता है। आगे भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन तथा पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के द्वितीय सूची भाग में उपबंधित है। वह रीट जिसके अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है। अधिकार परीक्षा राज्यसभा में राज्यों का आवंटित स्थानों के घटते क्रम में सही जो क्रम है यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार है। आगे लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले। कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा के चुनाव में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए गए हैं जब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल उद्घोषणा की जा सकती है, तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ये काम कर सकते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य होता है। संसद के स्थगन प्रस्ताव का जो लक्ष्य होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है, महाभियोग द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा के अध्यक्ष के। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा जो बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी किया जा सकता है। तो सिर्फ वह दिया था जिसमें यहाँ पे लिखा गया है वह विषय जो भारतीय राष्ट्रपति के आदेश जारी करने के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रपति आदेश जारी करके यानी कि अध्यादेश जारी करके नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से होता है प्रावधान। आगे है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन बस स्तर पर होती है। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। ये क्या है तो संविधान में मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए भारतीय संविधान में कुछ मूल ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, तो मूल ढांचा जो है सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बताएगा कि ये मूल ढांचा है, लेकिन कुछ विषय बता दिया है कि ये मूल ढांचा है। तो वे परिस्थितियां जिसमें भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि यह सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर सकता है। आगे ये व्यवस्था जो है ये आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता था, इसमें ये व्यवस्था 2000
19 से ये व्यवस्था हटा दिया गया है। अब ये दो सदस्यों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो नियुक्त किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, नियुक्त नहीं, वो व्यवस्थाएं अब इस समय हटा दी गई है। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण के शब्द का अर्थ है न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार है कि विवादग्रस्त कानून या कार्यकारिणी कृत संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या फिर नहीं है। जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार है। देखिए, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? न्यायिक विवर्तन यानी कि स्वप्रसार। देखिए, राज्यसभा में गठन, प्रतिभा, अनुभव तथा सेवा को प्रतिबंधित करने को भारतीय संविधान निर्माता प्रणाली आयरलैंड से प्रभावित है। आगे, लोकसभा में किसी एक दिन की अतारांकिक सूची के प्रश्नों की अधिकतम सीमा 230 निर्धारित की गई है। राज्यसभा के लिए यह संख्या जो है कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान जो है गुजरात और कर्नाटक राज्यों के आवंटित स्थान का योग है। लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। वो प्रधानमंत्री जो लोकसभा का सदस्य नहीं था, तो HD देवगौड़ा लोकसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे ही इंदिरा गांधी भी लोकसभा के सदस्य नहीं थी जब बनी थी पहली बार, और मनमोहन सिंह जो भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वह सब राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। वह प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान संविधान में पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है सार्वजनिक लेखा समिति अर्थात लोक लेखा समिति। भारत की आकस्मिक निधियां रखी गई है राष्ट्रपति के अधिकार में। लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? तो यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ, तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम जो स्वीकृति होती है उसे लेखा अनुदान कहा जाता है। राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा करती है। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या होनी चाहिए, तो किस संख्या के अनुपात में होनी चाहिए? भारत में अंतर राज्य परिषद स्थापित की गई है, तो 1990 में स्थापित की गई है। आगे है, विभाग संबंधी संसदीय समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में 1989 में संशोधन किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करता है निर्वाचक कॉलेजों के कोई भी 50 सदस्य प्रस्तावित कर सकता है। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति जिसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा था, तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये रखे थे। अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है, तो किसने कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सुरक्षा का पाठ कहा है। किसको? 356 को, था राष्ट्रपति शासन को। देखिए, भारतीय संसद की आश्वासन समिति का उपकरण है वैधानिक नियंत्रण का। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषित कर सकते हैं जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। देखिए, वर्तमान में ये सब हटा दी गई है। जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो चुका, जो सीधे भारत केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होता है, क्योंकि 370 अनुच्छेद था ये समाप्त कर दी गई है। देखिए, अवधि समापन लैप्स के नियम का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने जो शंकरी प्रसाद भारत संघ जो को वाद था इनके मामले थे में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था। वह देश जिसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, देखिए USA है, और USA के अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति जो होते हैं, पहली बार चुनाव लड़ेंगे, फिर दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे, फिर तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वह बात जिसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में है। देखिए, अंतः राज्य परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना इनका अंतर राज्य परिषद का मुख्य कार्य होता है। आगे दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे खाली स्थान दिया है। SR बोम्बई बनाम भारत संघ वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए। आगे है, संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। तो ये जो कथन है न्यायाधीश हरिलाल कानिया का एक कथन है।
देखिए, प्राधिकार जिस जात, प्रजाति, जनजाति अथवा जाति के समूह, जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का जो अधिकार है, वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे वह रीट जो अवर न्यायाधिकरण, वह रीट जो अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया गया है, तो इसे कहते हैं निषेध। देखिए, 16वीं लोकसभा का अल्पकालिक अध्यक्ष था कमलनाथ। वह उस विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृति की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होती है। भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को जमा किया जाता है, तो लोक लेखा समिति में अर्थात पब्लिक अकाउंट में जमा किया जा सकता है, किया जाता है। संसद के प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है रूल ऑफ लैप्स, रूल ऑफ लैप्स होता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि हो सकती है, तो 3 वर्ष हो सकती है। वह स्थिति जिसमें संसद जो है राज्य सूची के उल्लिखित विषयों पर विधान नहीं बना सकता है, यदि लोकसभा ये निर्णय कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, तो नहीं बना सकते। उसमें केंद्र यानी कि संघ सूची में आ जाएगा, वो संघ सूची बनाए यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। आगे दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी विधेयक की, किसी संकल्प की जिस समिति जांच की जाती है, उसे शामिल होते हैं उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा एक विधि विशेषज्ञ होते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया। तो कथन जो है उपेंद्र बख्शी का है। वह मामला जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य। आगे है 1996। 1996 में 1996 से भारत में इस बात पर सर्वसम्मत बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष को दिया जाना चाहिए। तो 1996 में ये व्यवस्था बनी। उच्चतम न्यायालय में से पीठें हैं इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर में है। देखिए, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में सही कथन है। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में सही जो कथन है, देशों देशों के राष्ट्रपति तथा एक निर्धारित कार्यकाल होता है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ये उपराष्ट्रपति के बारे में ये सब कथन है। देखिए, आगे लिखा कि वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। भारत में किसी राज्य कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है केवल राज्य के उच्चतम न्यायालय में, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। वह संस्था जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, राज्यसभा। भारत में अनुच्छेद 352 के माध्यम से सामान्य आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है। आगे है, भारत ने राज्यसभा अधिनियम को लागू किया। भारत ने राज्यसभा अधिनियम को लागू किया वर्ष 1963 में। आगे है, वह भारत का वह संशोधन अधिनियम जिसमें एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये 7वां संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान बनाया गया था। भारत के संविधान के अनुसार पूरे या भारत के किसी भी हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के संबंध में संसद के लिए सच है किसी भी राज्य की सहमति के बिना कर सकता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने, राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने एवं संसद के अधिकार को पारित करने के लिए है। आगे है, संसद में पार्टी व्हिप के ऑफिस अपना जीवन बल प्रदान करता सम्मेलन से। जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है, भारत का संविधान ने स्थापित करता सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था। 16वीं लोकसभा में मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का संबंध पश्चिम बंगाल एवं केरल से था। अभी व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिमान्य मूल क्षेत्र अधिकार है। तो अंतर सरकारी विवाद, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। आगे है, वह वाद जो प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य जो है, ये प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है। आगे, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होता है तो संसद त्रिशंकु बन जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति
का। भारत में कैग की भूमिका के बारे में सही वक्तव्य है। कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का एक यंत्र है। देखिए, लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, 1 वर्ष के लिए किए जाते हैं। भारतीय संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार अधिनियम पॉक्सो संबंधित है। तो पॉक्सो जो अधिनियम, पॉक्सो जो एक्ट है, पॉक्सो जो कानून है, वो बच्चों के लिए है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से राज्य सूची के किसी भी विषय पे संसद कानून बना सकती है। आगे राज्यसभा को धन विधेयक पर, राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों में के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है। भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था, तो 1976 में पारित किया गया था। आगे है, किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है, तो संसद प्राधिकृत है। किसी भी राज्य की जो विधानसभा यानी दूसरी सदन जो होती है, दूसरा सदन, उसको समाप्त किया जा सकता है, तो संसद कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सभी को शुभ रात्रि।